इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 2023 का स्टॉक मार्केट का रिटर्न कैसा रहा है, निफ्टी ने कैसा परफॉर्मेंस किया है और हमारा जो परफॉर्मेंस है वो कैसा रहा है, आपका जो रिटर्न्स है वो कैसा रहा है। वो पहला टॉपिक होगा। दूसरा टॉपिक होगा कि 2023 तो बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है मार्केट ने, क्या 2024 भी ऐसा ही हो सकता है या कैसा हो सकता है, ये दूसरा सवाल होगा, दूसरा टॉपिक होगा। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे आगे चल के। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा जिससे आपको ये वीडियो अच्छा समझ में आएगा और आपके मन में कोई भी अगर डाउट्स होंगे तो वो जरूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का एजुकेशनल वीडियो और लैपटॉप के स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि 2023 में जो निफ्टी और सेंसेक्स का जो रिटर्न रहा है वो कैसा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम जाके देखते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पे द निफ्टी हैज जंप्ड ओवर 20% इन 2023 एंड द सेंसेक्स हैज रीजन नियरली 19% टू लॉक देयर बेस्ट ईयर सिंस 2021 एंड सेकंड बेस्ट सिंस 2027। यानी कि निफ्टी का 20% से ज्यादा का रिटर्न रहा है 2023 में और सेंसेक्स का भी 19% के आसपास का रिटर्न रहा है। और 2021 के बाद से ये बहुत ही अच्छा साल रहा है और 2017 के बाद से ये सेकंड बेस्ट साल रहा है रिटर्न वाइज अगर कैलकुलेट करें तो। वहीं अगर मिड कैप और स्मॉल कैप की बात कर लेते हैं तो स्मॉल कैप ने 56% का रिटर्न दिया है, वहीं अगर मिड कैप की बात कर लेते हैं तो 47% रिटर्न दिया है, जो बहुत ही अच्छा रिटर्न है। यानी कि इस साल मार्केट ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। अगर मैं खुद के पोर्टफोलियो की बात करूं तो वो भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि मेरा पोर्टफोलियो मैंने कितना अच्छा रिटर्न जनरेट किया है। तो वो लगभग, थोड़ा सा अगर इसको बड़ा कर लेता हूं तो वो लगभग 42% के आसपास का रिटर्न रहा है इस साल का। तो ठीक ठाक मेरा भी रिटर्न रहा है। अगर मेरे पोर्टफोलियो में ज्यादातर मिड कैप स्मॉल कैप है और लार्ज कैप भी है, लेकिन ज्यादातर स्मॉल कैप और मिड कैप है, तो मेरा जो परफॉर्मेंस रहा है वो बहुत ही अच्छा नहीं रहा है क्योंकि 47% का मिड कैप का रिटर्न है और 56% का स्मॉल कैप रिटर्न है। बहुत ही अच्छा रिटर्न नहीं रहा है, लेकिन ठीक ठाक रिटर्न आप बोल सकते हैं। अब आपको अपना पोर्टफोलियो देखना है कि आपका जो रिटर्न है वो कैसा रिटर्न है, क्या पॉजिटिव रिटर्न है, क्या निफ्टी 50 के आसपास का रिटर्न है या उससे बेहतर रिटर्न है। अगर आपका जो परफॉर्मेंस है, आपका जो पोर्टफोलियो है निफ्टी 50 से, सेंसेक्स से अच्छा रिटर्न दिया है तो आपका भी पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा किया है। आपने भी अच्छा से इन्वेस्टमेंट किया है, आपका जो स्टॉक पिकिंग था या आपका जो इन्वेस्टमेंट का थीसिस है वो बहुत ही अच्छा काम किया है। अगर आपका जो रिटर्न है वो निफ्टी 50 के आसपास का नहीं, यानी कि 20% का आसपास का अगर रिटर्न आपका जनरेट नहीं हुआ है और आपका रिटर्न नेगेटिव हुआ है, यानी कि आपको इस साल लॉस हुआ है, तो आपको आत्ममंथन करने की जरूरत है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है आपके इन्वेस्टमेंट करने के तरीके में, आपके स्टॉक पिकिंग में। हो सकता है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, जिनको भी अगर लॉसेस का सामना करना पड़ रहा है इस साल, यानी आपका अगर पोर्टफोलियो डाउन है, तो आपको सोचना होगा और आपको देखना होगा कि आपने ये गलतियां तो नहीं की है। जैसे कि हो सकता है कि आपने बहुत ज्यादा फैंसी जो स्टॉक्स हैं, जो ट्रेंडिंग हॉट टॉपिक्स होते हैं न्यूज में या सोशल मीडिया साइट पे, कि ये स्टॉक्स ले लो, ये ट्रेंड कर रहा है फलाना ढिमकाना, तो क्या आपने उस स्टॉक्स में तो इन्वेस्ट नहीं किया है, या आपने किसी के टिप्स लेके तो इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, या आपने बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशन पे तो इन्वेस्ट नहीं किया है। अगर ये दो तीन कारण है तो हो सकता है ये दो तीन कारण के कारण आपको लॉसेस हुए होंगे, आपका पोर्टफोलियो इस साल डाउन है। क्योंकि मार्केट में तो बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, पिछले 5-6 सालों में ये सेकंड बेस्ट अच्छा साल था और पिछले 2-3 सालों में, 2 सालों में ये बहुत ही अच्छा साल रहा है मार्केट के रिटर्न वाइज। अगर उस पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं तो मार्केट ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो डाउन रहा है तो कुछ ना कुछ आपके इन्वेस्टमेंट थेसिस में प्रॉब्लम होगा, आपके इन्वेस्टमेंट स्टॉक स्पीकिंग में प्रॉब्लम होगा, तो आपको आत्ममंथन करने की जरूरत है और ये गलती आपको नहीं दोहराना है। अगर आपका रिटर्न सिमिलर है, निफ्टी 50 के सिमिलर है, सेंसेक्स के सिमिलर है, या आपका रिटर्न इससे बहुत ही अच्छा है, तो आपने अच्छा काम किया है, इक्विटी में इन्वेस्ट किया है, सही से इन्वेस्ट किया है, आपने सही स्टॉक्स पिक किया है। दूसरा सवाल यहाँ पे आ जाता है कि आपका रिटर्न बहुत ही अच्छा है तो या क्या आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। ऐसा बहुत बार हुआ है कि जब स्टॉक मार्केट अच्छा रिटर्न देता है तो मीडियोकर स्टॉक्स भी होते हैं, जो ठीक ठाक स्टॉक्स भी होते हैं, वो अच्छा खासा रिटर्न दे देते हैं अगर आपने सही वैल्यूएशन पे एंटर किया है तो वो भी आपको देख लेना है। अपना पोर्टफोलियो को फिर से एक बार देख लेना है कि आपका जो पोर्टफोलियो में कोई ऐसा स्टॉक तो नहीं है जो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है। तो अगर ऐसा है तो आपको फिर से एनालाइज करने की जरूरत है, फिर से उसको ट्रैक कीजिए, कंपनी को ट्रैक कीजिए, कंपनी क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या आगे भी वो ग्रोथ एज पर एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेड है या नहीं। ये सब चीजों को आपको देखना है और आपको अपने पोर्टफोलियो को भी ट्रैक डाउन करते रहना है, मंथ वाइज और क्वार्टरली वाइज भी। दूसरा सवाल आ जाता है यहाँ पे कि क्या 2023 जैसा साल रहा है, जितना अच्छा रिटर्न्स मिला है यहाँ पे, क्या 2024 भी ऐसा ही होने वाला है। तो अगर मैं आपको
बहुत ही, अगर मैं इसका ऑनेस्टली जवाब दूं तो मुझे तो नहीं पता है कि 2024 में क्या होने वाला है, या साल दर साल मार्केट कहाँ जाने वाला है, कितना रिटर्न देने वाला है। और सच पूछिए तो किसी को भी नहीं पता होता है, सब लोग अंदाजा लगाते हैं, प्लस माइनस करके सब लोग अंदाजा ही लगाते हैं। तो हमको वहां पे नहीं फंसना है। अगर हम एक इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो अपॉर्चुनिटी अब आपको हमेशा मिलेगी। मार्केट अच्छा है तो भी, मार्केट अगर खराब रहता है तो भी। मान के चलिए कि 20% रिटर्न है, तो आगे अगला साल हो सकता है कि 10% रहे, 12% रहे, 15% रहे, तो उसमें हम नहीं जाएंगे। पर्टिकुलरली हमको स्टॉक को देखना है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, जो हमारे पोर्टफोलियो में उसको ट्रैक करते रहना है। और अगर मार्केट में मान लीजिए कि क्रैश भी आता है या करेक्शन भी आता है, क्योंकि बहुत लोग करेक्शन का बात कर रहे हैं, क्रैश की बात कर रहे हैं, तो हमको वो सब नहीं जानना है, हमको वो सब समझना भी नहीं। अगर क्रैश और करेक्शन आता है तो वो हमेशा एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। और मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में ये बताता हूँ कि अगर क्रैश आता है या करेक्शन आता है तो एक बहुत ही आपके लिए अपॉर्चुनिटी होता है। तो उससे आपको टेंशन नहीं लेना है 2024 कैसा होगा, 2025 कैसा होगा। आपको अपने स्टॉक्स को देखना है, आपका जो अपना पोर्टफोलियो है उसको ट्रैक करते रहना है। बाकी का आपको ये तिकड़मबाजी में नहीं रहना है। अच्छा, अगर आपका इस साल परफॉर्मेंस रहा है तो आपको फोकस करना है कि इस साल से बेटर परफॉर्मेंस अगला साल हो। अगर मार्केट साथ देता है तो, अगर मार्केट ही साथ नहीं देगा तो जो रिटर्न है वो सभी के नीचे जाते हैं। जब मार्केट क्रैश होता है तो सभी को नुकसान होता है। तो ये सब पार्ट ऑफ द मार्केट है। तो ये सब चीजों में आपको नहीं फंसना है। और आशा करता हूं कि आपके भी रिटर्न्स इस साल अच्छे रहे होंगे। कितने आपके रिटर्न्स आए हैं इस साल जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ढेर सारे वीडियो देखने के लिए, ऐसे ढेर सारे वीडियोस चैनल पे आते रहेंगे। और 2024 आने वाला है तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।